नॉवेल की शुरुआत होती है शाओयान को उसी ब्लड पूल में दिखाते हुए जहां मास्टर जिंगशेन ने शाओयान को डाओजुन पे ब्रेक थ्रू करने भेजा था। शाओयान को उस ब्लड पूल में प्रैक्टिस करते हुए काफी लंबा समय बीत चुका था, पहले 10 दिन, फिर 20 दिन और फिर ऐसे ही करते करते शाओयान 2.5 महीने से उस ब्लड पूल में कल्टीवेशन कर रहा था। वहीं उस ब्लड पूल के बाहर जिंगशेन अपने साथी एल्डर्स के साथ खड़े थे, जो अपने साथी एल्डर्स से कहते हैं आखिर शाओयान को इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये लड़का पिछले 2.5 महीने से कल्टीवेशन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। ये सोचकर मास्टर जिंगशेन परेशान थे, मगर अभी उनमें इतनी पावर्स भी नहीं थी कि वो नीचे ब्लड पूल में जाके शाओयान का पता लगा सके कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि शाओयान उस ब्लड पूल की काफी गहराई में था और उस ब्लड पूल की एनर्जी को मास्टर जिंगशेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मास्टर जिंगशेन सोचते हैं अगर शाओयान कल तक बाहर नहीं लौटा तो मैं खुद उसे ढूंढने इस ब्लड पूल में जाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मास्टर ये सोच ही रहे थे कि तभी वहां नीचे ब्लड पूल में हलचल होने लगती है और उस ब्लड पूल से एक साइक्लोन टाइड फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर से पानी को चीरते हुए शाओयान बाहर आता है, जिसकी बॉडी से अब जबरदस्त ऑरा निकल रहा था। नीचे खड़े लोग जब शाओयान को देखते हैं तो सुन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब शाओयान कुछ अलग ही लग रहा था, और लगता भी क्यों नहीं क्योंकि शाओयान ने अब डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देखकर मास्टर जिंगशेन भी कहते हैं फाइनली ये लड़का सक्सेसफुल हो गया और उसने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। लेकिन तभी मास्टर जिंगशेन का ध्यान शाओयान की बॉडी मूवमेंट पर पड़ता है, जो कि एक जगह पर स्टैचू बन गई थी। ये देख के मास्टर सोचने लगते हैं आखिर इस लड़के को अचानक क्या हो गया, इसने अभी अभी तो ब्रेक थ्रू किया था, फिर ये ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा। यहाँ हम शाओयान के माथे पे बने बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हैं, जो कि अब बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगा था। उसके अंदर से भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं अब शाओयान के आसपास उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ घूमने लगती है, जो धीरे धीरे शाओयान की बॉडी में मौजूद मास्टर यालाओ के द्वारा दिए गए बोन चिलिंग फ्लेम से कंबाइन हो जाती है। ऐसा होते ही शाओयान को एक विजन दिखाई देता है, क्योंकि अब शाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी, इसलिए शाओयान दूर दूर तक देख पा रहा था। शाओयान को यहाँ एक हॉल सा दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारी स्पिरिट को कैद किया गया था और उन स्पिरिट से निकल रही एनर्जी एक चेन के जरिए एक पिलर में एंटर कर रही थी। उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे कि ये कौन सी जगह है। जी बिल्कुल सही, ये है हॉल ऑफ सोल, जहां सभी स्पिरिट को कैद करके रखा गया था। शाओयान को ये सब देखकर गुस्सा आती है, मगर सबसे पहले वो अपने आसपास चेक करता है कहीं यहाँ कोई हॉल ऑफ सोल का कोई मास्टर या फिर प्रोटेक्टर तो नहीं, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। जब शाओयान ध्यान से वहाँ स्पिरिट्स को देखता है तो उसे एक ऐसी स्पिरिट दिखाई देती है जिसे देख शाओयान वहीं रुक गया था। शाओयान कहता है ये तो मास्टर याओलाओ हैं। शाओयान जब करीब से मास्टर की हालात को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उनकी स्पिरिट काफी हद तक फेड हो चुकी थी। साथ ही अब मास्टर पहले से भी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। शाओयान जब मास्टर याओलाओ की ये हालत देखता है तो उसका दिल जोरों से रोने लगता है। साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी कि आज मैं जिस पर्सन की वजह से इतना पावरफुल बन पाया हूँ वो इतनी बुरी हालात में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। शाओयान को बहुत गुस्सा आ रही थी। शाओयान मास्टर याओलाओ के पास जाता है अपनी इल्यूजनरी बॉडी का यूज करके और उनके सामने अपीयर हो जाता है। जब मास्टर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो शाओयान को अपने सामने पाते हैं। ये देखकर शाओयान तुरंत मास्टर के सामने नी डाउन हो जाता है। शाओयान को वहां देखकर मास्टर खुश थे, साथ ही वो ये भी समझ चुके थे कि इतने वक्त में शाओयान ने अपनी पावर्स को काफी इंक्रीज कर लिया है। इन सब के बीच शाओयान इमोशनल होते हुए मास्टर याओलाओ के हाथ को टच कर देता है, जिससे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को इसका पता चल गया था कि यहाँ पर कोई मौजूद है। और वहां एक आवाज आती है जो कहती है तुम यहाँ आ तो गए, मगर तुम कभी भी इस बुढ़े को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। मैं जानता हूँ पिछली बार भी तुम इस हॉल में एंटर किए थे। उस प्रोटेक्टर की ये बातें सुन शाओयान को गुस्सा आती है और वो कहता है मैं तुमसे हर उस चीज का बदला लूंगा जो तुमने मेरे मास्टर के साथ किया है। जिस पे उस प्रोटेक्टर को भी गुस्सा आ गई थी और वो अपनी पावर से शाओयान की इल्यूजनरी बॉडी को पकड़कर उसे जोर लगाकर वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अपने सामने एक एलाइट डाओजोंग को देखकर भी शाओयान की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। ये देखकर मास्टर याओलाओ को भी अपने स्टूडेंट पे प्राउड फील हो रहा था। उन्हें अब भरोसा हो गया था कि शाओयान उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर जरूर निकालेगा। मास्टर याओलाओ को इतना खुश देखकर प्रोटेक्टर को बहुत गुस्सा आ गई थी। मास्टर याओलाओ प्रोटेक्टर को कहते हैं क्या हुआ, मेरे डिसिपल को देखकर तुम्हारा गला क्यों सूख गया।
जिस पर प्रोटेक्टर किंग कैंग गुस्से से कहता है, ये शाओयान मेरे हॉल ऑफ सोल का क्या ही उखाड़ लेगा, तुम पहले अपनी हालात को देखो, कैसे कैद हो मेरे पास। जिस पर मास्टर उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह गुलाम नहीं हूँ किंग कैंग, तुम अपने मालिक का हुक्म मानने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस पर प्रोटेक्टर कहता है, एक समझदार इंसान हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलता है, अगर तुम हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो तो हॉल ऑफ सोल में तुम्हारी पोजीशन मुझसे भी हायर होगी, तो तुम हॉल ऑफ सोल के चीफ की बात मान क्यों नहीं लेते, बेवजह ये सब क्यों झेल रहे हो। लेकिन मास्टर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कोई आंसर नहीं देते। तो प्रोटेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये जूनियर डिसिपल यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगा। जिस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं, वो तो तुम्हें फ्यूचर में ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे इन बुरे कर्मों की सजा मेरे डिसिपल किस तरीके से चुकाएंगे। जिस पर प्रोटेक्टर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा डिसिपल सेंट्रल प्लेन में आ गया है, तो मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगा, देखता हूँ वो मेरे हॉल ऑफ सोल से कैसे बचता है। ये बात बोलकर प्रोटेक्टर स्पेस खोलकर वहां से चला जाता है। मास्टर अब काफी थक गए थे। दूसरी ओर शाओयान जो अब बहुत गुस्से में था, शाओयान कहता है, मास्टर मैं बहुत जल्द आपको बचाने आऊंगा। साथ ही शाओयान कहता है, मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना होगा, जिसके बाद मैं विंग लाइटनिंग पेवेलियन जाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द वहां फेंग जुनजी आने वाले हैं और फिर मास्टर याओलाओ को बचाने के लिए मुझे मास्टर फेंग जुनजी की हेल्प मांगनी होगी। वहीं माउस ट्राइब के दोनों एल्डर्स भी उम्मीद में खड़े थे कि जल्द से जल्द शाओयान अपनी आंखें खोले। तभी शाओयान अपनी आंखें खोलकर जाग जाता है, जो देखकर दोनों एल्डर्स काफी खुश और हैरान भी होते हैं। एल्डर कहते हैं, शाओयान मुबारक हो, तुम्हारे डाओजोंग क्लास पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर शाओयान कहता है, मैं थोड़ा लकी था एल्डर जिंगशेंग, आपने मुझे इस ब्लड पूल में इतनी अच्छी जगह दी कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए ये मुमकिन हो पाया, आप दोनों का शुक्रिया। तो एल्डर जिंगशेंग कहते हैं, नहीं ये तुम्हारा कमाल है, तुम उस ब्लड पूल में 2 मंथ तक रहे, मैं इतने टाइम तक कभी उस ब्लड पूल में नहीं रह पाता, ये ब्रेक थ्रू तुमने अपने दम पर किया है, मैंने तो बस छोटी सी मदद की थी। वहीं दूसरे एल्डर शाओयान को बताते हैं, अब 2 महीने हो गए हैं और सब लोग यहाँ से जा चुके हैं और तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी उसने भी तुम्हारा काफी वेट किया, लेकिन उसके क्लैन में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके बाद वो यहाँ से चली गई। जिस पर शाओयान सोचता है, जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तभी नैलन वापस गई है, मैं फ्यूचर में उनके क्लैन जरूर जाऊंगा, ना जाने अब यूनियन कैसी होगी। यहाँ मास्टर जिनशी शाओयान का ही फेस देख रहे थे तो शाओयान उनसे कहता है, मास्टर जिनशी आप फिक्र मत करिए, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता हूँ, आपकी बॉडी में जो हेवन माउंटेन फायर पॉइजन है मैं उसे आपकी बॉडी से जरूर निकालूंगा। जो सुनकर दोनों एल्डर्स खुश हो गए थे। अब शाओयान एक पेपर पर उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखता है जिन इंग्रेडिएंट्स से वो उस पिल को बना पाएगा जिससे मास्टर की बॉडी से उस पॉइजन को निकाला जा सके। अब शाओयान मास्टर को वो पेपर दे देता है और कहता है, आपको इन इंग्रेडिएंट्स को लाना होगा। जिस पर मास्टर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे हेवन माउंटेन रिंग में बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट भरे हुए हैं और बहुत सारे रेयर इंग्रेडिएंट भी जमा किया गया है। ब्रदर शाओयान, तुम्हें जल्द ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। और वहां से जाते हुए मास्टर जिनशी कहते हैं, शाओयान अगर तुमने मेरी बॉडी में से उस पॉइजन को निकाल दिया तो मेरे माउस ट्रैप लाइफ टाइम तुम्हारा फ्रेंड रहेगा। भले ही हमारा क्लैन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे क्लैन में बहुत स्ट्रॉन्ग और रेप्यूटेटेड लोग हैं। हमारे क्लैन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मैजिकल बीस्ट हैं, इसलिए हमारे क्लैन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मैजिकल बीस्ट और एंशिएंट फैमिलीज के बारे में। ये सुनकर शाओयान हैरान हो गया था और वो हिचकिचाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर जिनशी कहते हैं, हाँ पूछो। तो शाओयान कहता है, एल्डर जिनशी, मैं जानना चाहता हूँ ये गू क्लैन कौन सा क्लैन है और वो क्या है। अब शाओयान के मुंह से गू क्लैन का नाम सुनकर तो दोनों एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो दोनों एल्डर्स काफी घबरा गए थे, जो देखकर शाओयान भी परेशान हो गया था। और अब मास्टर जिनशी शाओयान से कहते हैं, ब्रदर शाओयान, तुमने गू क्लैन का जिक्र क्यों किया? अब ये मत कहना तुम्हारा गू क्लैन के साथ भी कोई मसला चल रहा है। गू क्लैन विंड लाइटनिंग पेविलियन जैसा नहीं है कि तुम जैसे विंड लाइटनिंग पेविलियन के साथ पंगा करके खुशी से जिंदा हो, लेकिन अगर तुमने गू क्लैन के साथ कुछ भी मसला किया तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर तो शाओयान सर हिलाते हुए हंसने लगता है और कहता है, एल्डर, अभी मेरा गू क्लैन के साथ कोई मसला नहीं है, क्या आप मुझे गू क्लैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? अब ये सुनकर एल्डर जिनशी राहत की सांस लेते हैं कि कम से कम शाओयान का गू क्लैन के साथ कोई मैटर नहीं है। साथ ही मास्टर जिनशी
ही सोचते हैं कि गू क्लैन से तो हॉल ऑफ सोल, पिल टावर और मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के तीनों क्लैन भी डरते हैं। तो अच्छा हुआ कि शाओयान की उनसे कोई लड़ाई नहीं है। और मास्टर की ये कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।